ऑल राइट एवरीवन, तो चलिए लेक्चर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट सीरीज सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली, उस पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज सोल्यूशन के। हुआ क्या कि हम लोगों ने देखा कि असल में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना इन जनरल मेथड से बड़ा टफ था, तो हम लोगों ने फिर इनफाइनाइट सीरीज सोल्यूशन निकालने का ट्राई किया उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जिससे थोड़ा सा मतलब उनको निकालना आसान हो, ठीक है। उन्हें एक समेशन, इनफाइनाइट समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लेते हैं। एक मान लेते हैं ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। पूरे सेशन में हम लोग इस काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करें, ठीक है। बीटेक के पर्सपेक्टिव से इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे मेन हमारा रहेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें तो कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट का। और सिंगुलर में भी हम लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी में हम लोग अभी देखते हैं कि ऑर्डिनरी वाला क्या होती है और सिंगुलर पॉइंट्स और इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या होती है, ठीक है। इन जनरल हम लोग करते क्या है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज सोल्यूशन है सिर्फ इसका और इसका ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर वाले का हम लोग सीरीज सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम लोग देखते हैं फिर कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो बी आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, the then for x equal to x naught, if a naught of x naught is not equal to 0, then x naught is said to be ordinary पॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस टू एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर आप कहें कि x इक्वल टू ज़ीरो कैसा पॉइंट है, देखो x इक्वल टू ज़ीरो पे ए नॉट एक्स क्या है हमारे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए नॉट ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन। दैट इज ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। इस तरह से पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है ऑर्डिनरी। और हम लोग चलते हैं सिंगुलर पॉइंट की तरफ, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट, अब जैसे हम लोगों ने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, देन फॉर x equal to x naught, if a naught of x naught is equals to 0, then x naught is said to be singular point, ठीक है। अब सिंगुलर में भी हमें ये जानना पड़ेगा कि रेगुलर सिंगुलर है कि इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर का ही हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो करो क्या, सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लो ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है। इसको एक इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। मान लीजिए किसी पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट पे अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अभी तो पहले यहाँ देखते हैं ये कुछ, मान लीजिए x माइनस एक्स नॉट है, बाकी कुछ भी हमारे पास है, तो x माइनस एक्स नॉट प्लस क्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट के अबाउट हम लोग यहाँ चेक करें कि सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। देन पी और क्यू को चेक करो कि वेदर दे आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट और नॉट। ठीक है, अब मतलब इनकी जो एक वैल्यू है, कोई एक डिफाइन वैल्यू है इन जनरल, अगर आपको समझना चाहें, छोटा वो कर कंसाइज वे में कहना चाहें, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए कि नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि कैसा पॉइंट है। ठीक है, एक सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। 9x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 12y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ हम इसको करते कैसे। ठीक है, पहले तो इसमें कहा गया है क्लासीफाई ऑल रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स के लिए ए नॉट ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। हम लोग को चेक करना है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि इरेगुलर। तो हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स, पहले x इक्वल टू 0 चेक करते हैं। ठीक है, तो x प्लस क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इस तरह फॉर्म कर दिया। तब अगर हम लोग कंपेयर करें तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 9 1 माइनस एक्स। ठीक है, बस इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करो, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, और q ऑफ x हमारे पास हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 9 1 माइनस एक्स। तो क्लियरली देख सकते हो x इक्वल टू 0 पर दोनों फंक्शन एनालिटिक है, नॉट डिफाइन नहीं जा रहे, तो मीन्स x इक्वल टू 1 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब x इक्वल टू 0 चेक करते हैं, तो सॉरी x इक्वल टू 1 चेक करते हैं, तो y डबल डैश प्लस p ऑफ x, इसको 1 माइनस एक्स माइनस 1 भी लिखते हैं, प्लस p q ऑफ x x माइनस 1 का होल स्क्वायर y डैश y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p ऑफ x विल बी, जस्ट अ सेकंड, p of x will be 12 डिवाइडेड बाय 9x। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करें q of x, तो q of x आ जाएगा हमारे को 4 माइनस 4, यहाँ से आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स या फिर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9x। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 1 बोथ द फंक्शन हैव सम वैल्यू दैट इज एनालिटिक एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इनका द डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं केस फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट्स पर सीरीज सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट एक्स वाई प्राइम प्राइम ए 1x वाई प्राइम प्लस ए 2x वाई इक्वल 0 है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स टू द पावर n। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फिर क्या निकाल सकते हैं। उसी के हिसाब से एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर रिकर्जन रिलेशन निकालेंगे। फिर y के मेन हमारा यहाँ एम रहता है सी एन जो कॉन्स्टेंट्स होंगे
Cn या फिर Cn-2, इन तरह से आपस में इन लोगों के बीच में रिलेशन निकाल कर एक रिकर्शन रिलेशन हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उससे हम लोग एक जर्नल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। अभी हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उसे कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये आया, तो जैसे किसी को ये पता नहीं है, तो जैसे वाई प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू वन से फिर स्टार्ट होगा, n इक्वल टू वन से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स n एक्स टू द पावर n माइनस वन, वाई डबल प्राइम इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू टू से इन्फिनिटी सी n टाइम्स n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लग इन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग अपना पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 4x वाई प्राइम प्लस 2y इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसका अबाउट x इक्वल टू ज़ीरो पावर सीरीज एक्सपेंशन करना, ठीक है। पावर सीरीज एक्सपेंशन, ये जो मैंने बताया है ये असल में इसी को पावर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं। लेट y इक्वल टू, ये जो हम लोगों ने सीरीज मानी है इसी को पावर सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एक्स टू दी पावर है, ठीक है। अब इसको यहाँ प्लग करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर समेशन n इक्वल्स टू टू से इन्फिनिटी, फिर हमारे पास आएगा सी एन टाइम्स एन माइनस वन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस टू माइनस फोर एक्स समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा है, करना क्या कि हमें सारे इंडेक्स की पावर जो एक्स की पावर है ना उसे सेम कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे क्या, री इंडेक्सिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि एन माइनस वन इक्वल टू सम एम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो एन की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें फिर री इंडेक्सिंग करके पहले, लेकिन इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा माइनस फोर समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन प्लस टू समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। री इंडेक्सिंग यहाँ वाला भी देखे थे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो समेशन एन इक्वल टू से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू माइनस, अब एक्स स्क्वायर को हम तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो समेशन एन इक्वल्स टू टू से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। देखो सेम इंडेक्स पावर का हमारे पास टर्म्स एक्सप्रेशन आ चुका है। सिर्फ इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, इसकी पार्ट जो ये पावर है ये एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में नहीं है, ये एक्स टू दी पावर एन माइनस टू के फॉर्म में, तो हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते क्या है, एन माइनस टू को एम लेते हैं, एन की वैल्यू स्टार्ट टू से हो रही है तो एम की लिमिट जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। और जहाँ पर एन है वहाँ पर एम प्लस टू रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और एम को एन ही मानकर हम लोग री इंडेक्सिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा समेशन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, हम लोगों ने लिया है एन माइनस टू इक्वल टू एम, ठीक है। तो सी एन की वैल्यू आ जाएगी एन प्लस टू, एन को एम को बाद में एन ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एन की वैल्यू एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन, ठीक है, माइनस दिस समेशन एन इक्वल्स टू टू से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस फोर समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन प्लस टू समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। अब करते क्या है, देखो एक्स टू दी पावर एन के सारे आ गए हैं, बस दिक्कत ये है
कि यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। तो सभी को इसकी मतलब कि n इक्वल टू 2 तक लेके आना है, मतलब इसका एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा। इसको n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पर एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको n इक्वल टू 1 पे, इसको n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पे एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जरा हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसको 0 पे एक्सपेंड करोगे, अपने पास आएगा C2 टाइम्स n की वैल्यू 0 रखोगे 2 टाइम्स 1 x की पावर 0, वो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा वो। और अगला आएगा 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे C3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x की पावर 1। अब इसको तो एक्सपेंड करना नहीं है, इस वाले को एक्सपेंड करना है इक्वल टू 1 के लिए, 4C1 x टू दी पावर 1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना 0 के लिए, प्लस 2C0 प्लस 2C1x, ठीक है, प्लस अपना अब समेशन हम लोग लिख देते हैं, अपना समेशन n इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी, अब x टू दी पावर n सब में कॉमन आ गया है, Cn n टाइम्स n प्लस 2 n प्लस 1 माइनस Cn n टाइम्स n माइनस 1 माइनस 4 Cn टाइम्स n टाइम्स Cn टाइम्स n प्लस 2 Cn, ठीक है। अब पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये होल इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में C2 एंड x का पावर 0 वाले कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2C2 प्लस 2C0 इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 0, तो यहाँ पर C2 आ जाएगा हमारे पास माइनस C0, ठीक है। और अगर इसको और इसको पावर को कंपेयर करें तो 6C3 प्लस 2C1 इक्वल टू 0, तो C3 आ जाएगा माइनस 1/3 ऑफ C1, ठीक है। अब ये रिकर्जन रिलेशन में बड़ा काम आएगा। अब जरा इस पार्ट पे ध्यान देते हैं हम लोग, इस पार्ट पे, तो इस पार्ट पे जरा Cn को कॉमन यहाँ लेते हैं, n स्क्वायर, या फिर अब इसको से रहने देते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 माइनस n टाइम्स n माइनस 1 प्लस, वेट अ सेकेंड, कहीं चेंज हुआ ना, यहाँ पर Cn प्लस 2 आया, ठीक है, n प्लस 2 Cn प्लस 2, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने री इंडेक्सिंग में फिर से चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं हुई। यहाँ पर मैंने री इंडेक्सिंग की थी, यहाँ पर ऑलराइट सब कुछ ठीक है। Cn प्लस 2 करना है अपने को, Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 प्लस Cn अगर लिखना चाहे तो अपने पास आएगा 2 माइनस 4n माइनस n टाइम्स n माइनस 1। थोड़ा सा खोलते हैं इसको, 2 माइनस 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n आएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, उसको उधर भेज देते हैं, तो Cn n प्लस 2 n प्लस 1 इक्वल टू Cn प्लस 2, यहाँ जाएगा Cn n स्क्वायर प्लस 3n प्लस माइनस 2, तो यहाँ से हम लोग Cn प्लस 2 डिवाइडेड बाय Cn का रिकर्जन रिलेशन फॉर्म कर लेंगे, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है। अब इस रिकर्जन रिलेशन का देखो यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ से क्लियरली देखने को पता चल रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो C0 पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं, C0 C2 के बीच का रिलेशन, ठीक है। C2 बाय C0, यहाँ से हमारे पाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, दैट इज माइनस 1, देखा, ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा C2 इक्वल टू माइनस C0, ठीक है। इसका मतलब है C2 और C3 के बीच का रिलेशन हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। n इक्वल्स टू 0, n इक्वल टू 1 के केस हमारे पास है, n इक्वल टू 3 पे चलते हैं, n इक्वल टू 2 पे चलते हैं। C4 डिवाइडेड बाई C2, यहाँ से हमारे पास आएगा 4 प्लस 6
-2 डिवाइडेड बाय 2 है तो 4, और यहाँ पर हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 10। 8 डिवाइडेड 4 इंटू 3, 2/3, और ये C2, और C2 है -C0 के बराबर, तो हमारे पास आएगा C4 इक्वल टू -2/3 ऑफ C0। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू 3 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा C5 डिवाइडेड बाय C3, इस फॉर्मूले में पुट करके 9 + 9 - 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर C5 हमारे पास हो जाएगा 4/5 इंटू C3, और C3 की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, तो -4 C1/15। ठीक है, तो ये इतने ही टर्म्स अभी हम लोग देखते हैं, बाकी इससे रिकर्जन रिलेशन फॉर्म होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Cn x टू दी पावर n। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखना शुरू करते हैं C0 प्लस एक्स C1 प्लस एक्स स्क्वायर C2 प्लस एक्स क्यूब C3 प्लस एक्स की पावर 4 C4, कितने टर्म उन्होंने निकाली C5। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5 C5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, C0 C0 है, C1 C1 है, C2 हम लोगों ने निकाला है, वेट सेकेंड, तो C2 हम लोगों ने निकाला है -C0 C0 एक्स स्क्वायर। C3 we have calculated at where C3 is minus x cube by 3 C1, C4 we have calculated where this -2/3 x to the power 4 plus C5 we have calculated this is C4 ना, C4 है C0, और यहाँ पे हमारे पास C5 हमारे पास -4 C1 x to the power 5 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू C0 के टर्म्स कॉमन लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2/3 x टू दी पावर 4, ऐसे सीरीज चलती जाएगी, प्लस C1 वेरिएबल C1 x -x क्यूब बाय 3 माइनस दिस 4x टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 15, और ये ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सीरीज सोल्यूशन। ठीक है, अब यहीं पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती कि मान लीजिए y 0 इक्वल टू 1 और y' 0 इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, देखो इस तरह क्वेश्चन को दो तरह से करते हैं। अगर फर्स्टली कह दिया जाए कि जनरल सोल्यूशन निकालो, देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये यूज़ करो। अब ये तो पहला केस, अगर दूसरे केस में अगर पहले ही कह दिया जाए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूज़ करके डायरेक्ट ही इसको निकालो, तब इतना लंबा झंझट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखने में y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखो तो y इक्वल टू C0 सब 0 हो जाएगा 1 सब 0, तो यहाँ से क्या आ गया, y की खुद की वैल्यू हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे C0 हमारे पास 1 आ गया, और डिफ्रेंशिएट मारो इसको y प्राइम और x के टर्म में, और फिर y की वैल्यू 2 रखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फिर सब x के टर्म में आ जाएगा, तो C0 वाला कोफिशिएंट इसमें 0 हो जाएगा। इसमें करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1, बाकी सबका x की पावर में कुछ रहेगा, तो मीन्स C1, तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मान लीजिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एक मैं क्वेश्चन लाता हूँ। हाँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कंसीडर initial value problem for differential equation of form a0x y double prime plus a1x y prime plus a2x y इक्वल टू 0। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का असल में हम लोग
ये मान लीजिए y of some x naught is a and this y prime of some x naught is b, then करेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं कि अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसी फंक्शन को करते हैं तो अगर उस पॉइंट पे एनालिटिक होता है तो y ऑफ x नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n इंटू y n टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x नॉट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे अपनी सीरीज निकालने में। बाकी तो देखो करते कैसे है मैं बताता हूँ। हम पहले स्टार्ट करते सबसे एक ही क्वेश्चन लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे करना। मान लो एक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है 4y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। हमें कंडीशंस दी गई हैं कि y2 इक्वल टू 0 अबाउट, हम क्वेश्चन पूरा दिया है, पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट x इक्वल टू 2 ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y2 ये दिया गया है और y डैश ऑफ y प्राइम ऑफ 2 इज 1 बाई ई, ठीक है। अब पावर सीरीज सोल्यूशन निकालना है। देखो पावर सीरीज सोल्यूशन जैसे अभी मैंने बताया कि हाँ देखो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि अपने फंक्शन y ऑफ x को तुम लिख सकते हो यहाँ पर x नॉट जो हमारा है वो 2, तो y ऑफ 2 फंक्शन को y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x माइनस 2 टू द पावर n y n टाइम डिफरेंशिएशन एट 2 डिवाइडेड बाय गामा n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो बेसिकली पूरे पार्ट में हम लोग देखो मेन निकालना क्या है, इसको निकालना है। बाकी सब तो आसान है। देखो ये अपने पास दिया गया है और बाकी इसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाले टर्म हमको निकल जाए तो हम लोग इजीली इसका इन्वर्स वैल्यू प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक तरफ y डबल डैश को रख लो तो उधर अगर भेज दोगे तो अपने पास आ जाएगा y डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। दोनों तरफ वो 4 से डिवाइड कर दिया, y जितनी इस टर्म को उस तरफ भेज दिया, ठीक है। अब क्या करो y डबल डैश की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी एट x इक्वल टू 2, हमारे पास कितना आ जाएगा y डैश एट 2 हमारे पास है 1 बाई, और इसकी वैल्यू तो 0 है तो हमारे पास कितना आ गया 1 बाई, ठीक है। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं। डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अपने पास आ जाएगा y ट्रिपल प्राइम इक्वल टू y डबल प्राइम माइनस y प्राइम बाय 4, ठीक है। इससे अब हम लोग यहाँ पर y ट्रिपल प्राइम अगर निकालें तो हमारे पास y ट्रिपल प्राइम एट x इक्वल टू 2, हमारे पास आएगा y डबल प्राइम की वैल्यू 1 बाई ई और y प्राइम की वैल्यू है 1 बाई ई 4 ई, तो ठीक है। यहाँ से आएगा 3 बाय 4 ई, ठीक है इसकी वैल्यू। तो अब इतने सही हम लोग लिख देते हैं। बाकी तो आपको अगर और भी टर्म्स कहा जाए लिखने के लिए तो और टर्म्स का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो y ऑफ x विल बी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू एट 2 y ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 y डैश ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर y डबल डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस 2 क्यूब y ट्रिपल डैश एट 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अपनी वैल्यू लिख दें तो हमारे पास आएगा y ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस x माइनस 2 y डैश अपने पास है 1 बाई ई, ठीक है, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू y डबल डैश इज ऑल्सो 1 बाई ई, x माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 इंटू y ट्रिपल डैश की वैल्यू है हमारे पास 3 बाय 4 ई, ठीक है।
इस तरह से हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको ट्राई आप लोग करिएगा होमवर्क में। क्वेश्चन है हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन, y डबल प्राइम माइनस y प्राइम प्लस y बाय 4 इक्वल टू 0, y टू इज 0। वेट अ सेकंड, आई गेस ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ ये तो सेम क्वेश्चन है। देखता हूँ मेरे पास दूसरा, एक सेकंड। एग्जैक्टली मुझे चेक करना पड़ जाएगा, तो मैं सेकंड अभी मैं पीडीएफ से, ठीक है मैं उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको ट्राई कर लेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है कैसे ऑर्डिनरी पॉइंट के बाद हम लोग अपना सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की तरफ, और उसमें फोकनेस मेथड में हम लोग अलग अलग केसेस देखेंगे कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सीरीज सोल्यूशन अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसके थोड़े से तीन केस होते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इस केस में एक ए नॉट एक्स वाई डबल प्राइम प्लस ए वन एक्स वाई प्राइम प्लस ए टू एक्स वाई इक्वल टू 0 हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो चेक करो कि रेगुलर है कि नहीं, ये इरेगुलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेट करेंगे कि हमारी जो सीरीज सोल्यूशन है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू एक्स नॉट में हम लोग को सीरीज सोल्यूशन निकालना है, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट टू दी पावर आर समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन, इसके एक्स माइनस एक्स नॉट टू दी पावर एन, इसके फॉर्म का होगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसमें भी तो अलग अलग केसेस बनेंगे। मान लीजिए आर वन और आर ज़ीरो हमारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। अब आर वन और आर ज़ीरो पे तीन तरह की हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इफ़ आर वन माइनस आर ज़ीरो इज सम नॉन ज़ीरो इंटीजर, देन करना क्या है कि फिर सोल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं वाई एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट ए फॉर वाई वन ऑफ एक्स वाई ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस बी वाई वन ऑफ एक्स। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे हम लोग सीरीज इन लोग की सोल्यूशन निकाल देंगे इंडिपेंडेंटली, और फिर उसको आपस में क्यूमुलेटिवली ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आर वन की वैल्यू रख करके एक सीरीज सोल्यूशन हम लोग निकाल देंगे रिकर्जन रिलेशन से, फिर आर टू की रख के फिर दोनों को बस ऐड कर देना। ठीक है, और फिर अगर मान लेते हैं हम लोग, हमारा दूसरा केस आता है आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल रूट्स का केस आता है। ये तो अनइक्वल रूट्स का आ गया, तो करेंगे क्या, वाई ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा ये ए वाई ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस बी डेल वाई ओवर डेल आर इंटू डेल वाई ओवर डेल आर एट आर इक्वल टू आर नॉट, लेट आर वन इक्वल टू आर ज़ीरो, लेट आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर ज़ीरो। ठीक है, यहाँ आर टू ले लेता हूँ मैं ताकि और आसानी रहेगी। आर वन वाई वन सेकेंड वाई वन एक्स यहाँ पर वाई टू एक्स। ठीक है, आर नॉट मान लेते हैं कि आर वन और आर टू आर नॉट के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग अपना सोल्यूशन निकालेंगे कि एक तो इंडिविजुअली उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, और एक बार उस जो सीरीज सोल्यूशन की डिफरेंस आएगी आर के टर्म्स में, उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर की वैल्यू आर नॉट रखेंगे। और तीसरा केस होता है कि मान लीजिए आर वन माइनस आर टू इज सम नॉन ज़ीरो इंटीजर। अब इसमें क्या आता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, लेट फॉर सम
R1 equal to R0 से this some Cn become that some Cn becomes infinite। तो करो क्या कि एक r के टर्म्स में y x निकालो, x की पावर r कुछ r के टर्म्स में निकालो, फिर जो हमारा जो कांस्टेंट यहाँ पे c0 इसमें एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो c0 होगा इसमें या फिर कोई भी कांस्टेंट होगा उसको रिप्लेस कर दो सम कांस्टेंट अगेंस्ट c0 डैश टाइम्स x माइनस x0, जिस x0 पॉइंट के अबाउट सिंगुलर पॉइंट तुम्हारा निकाल रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट से रिप्लेस कर दो। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस पहले करके देखते हैं, ठीक है। वेट अ सेकंड, में क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ, वेट अ सेकंड, ठीक है। सबसे पहले 3 केसेस हैं, तीनों के लिए हम लोग अलग अलग क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, हमारा पूरा लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 2x² वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस x² + 1 y इक्वल टू 0। हमें अब इसको सीरीज सोल्यूशन निकालना है अबाउट x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं खुद से चेक कर लीजिए कि ऑर्डिनरी है कि सॉरी रेगुलर है कि इरेगुलर।